यहां पर इस वचन को बड़े ध्यान से सुनना है। लिखा है कि हर कोई इंसान जो मेरे वचन को सुनता है और उस पर चलता है, वो ऐसा इंसान है, ऐसा बुद्धिमान है कि जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। ओके, और कहता कि दूसरा ऐसा है जिसने वचन सुना लेकिन उस पर चला नहीं, उसने अपना घर रेत पे बनाया। इसका मतलब है कि जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं तो हमें केवल वचन सुनना नहीं है, उस पे चलना भी है। जब तक आप परमेश्वर के वचन को सही रीति से सुनकर उसके ऊपर चलते नहीं, आपके आत्मिक घर की जो नींव है वो वीक रहती है, कमजोर रहती है। और मूर्ख किसे कहा गया, समझदार किसे कहा गया? समझदार वो है जिसने सुनकर वचन के ऊपर अमल किया, वचन पे चला, वचन पे खड़ा रहा, वचन पे अड़ा रहा, जो वचन से टस से मस नहीं हुआ, वचन पे खड़ा रहा, वचन पे अड़ा रहा, वचन से टस से मस नहीं हुआ। अकेले सुनने वाले नहीं, आपको वचन पे चलने वाले भी बनना है। क्योंकि जब तक आप वचन पे, इसका तीखा काम करो थोड़ा, जब तक आप वचन पे खड़े नहीं रहेंगे, आपकी नींव कभी मजबूत नहीं हो सकती। हालेलुया। और दो टाइप के घर हैं यहां पर, एक रेत वाला घर है, एक चट्टान वाला घर है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप कौन सा घर बनाना चाहते हो। वो घर जो मजबूत है, वो घर जो हर हालात में, हर कंडीशन में जो खड़ा रहता है, जिसके ऊपर बहुत सारी विपदाएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो खड़ा रहता है, जो इतनी मुश्किलों के बावजूद भी टस से मस नहीं होता। आपको कौन सा घर बनना है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ का घर मजबूत हो, आपके आत्मिक जीवन जो आप प्रभु में चल रहे हो, जो आप परमेश्वर में चलना शुरू किया है, अगर आप चाहते हो कि आप मजबूत बने, तो आपको केवल वचन सुनना नहीं, वचन के ऊपर चलना भी है। उसे पकड़ के रखना है हर हालात में, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। आपको कोऑपरेट नहीं करना। वचन पे चलने वाला समझदार कहा गया है, और वचन पे ना चलने वाले को मूर्ख कहा गया है। सुनते दोनों हैं लेकिन चलने वाला समझदार है। सुनते दोनों हैं लेकिन चलने वाला समझदार है, और ना चलने वाला मूर्ख है। हालेलुया। और जब इंसान के अंदर मूर्खता आती है तो वो बड़ी बड़ी गलतियां करता है, क्योंकि जब मूर्खता अंदर होगी, मूर्खता का मतलब ना समझ। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैं चर्च जा रहा हूं जी, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, मेरी जिंदगी में काम क्यों नहीं हो रहा? इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप वचन को सुनते हैं, वचन को मानते नहीं। आप वचन को सुनते हैं, वचन पे चलते नहीं। आप वचन को सुनते हैं, वचन को दिल में नहीं रखते। और जब तक आप वचन को अपने अंदर जड़ नहीं पकड़ने दोगे, तो वचन कभी भी आपकी नींव की जड़ पैदा नहीं करेगा। और जिस इमारत की नींव नहीं होती और नींव कमजोर होती है, उसके ऊपर जब आंधियां तूफान आते हैं, जब हड़ आते हैं, जब वो धक्का मारते हैं, तो वो इमारत हिल जाती है, गिर जाती है, वो उनका मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए शैतान क्या कहता है? कहता है कि तुम चर्च चले जाओ, वचन सुनो, लेकिन कभी वचन को मानना मत, वचन के ऊपर खड़े मत रहना, वचन के ऊपर अमल मत करना। क्योंकि जब तू वचन के ऊपर अमल करेगा, जब तू वचन के ऊपर खड़ा रहेगा, जब तू वचन को देखेगा, जब वचन के बीच में रहकर तू लाइफ स्पेंड करेगा, तो योशुआ की तरह यरीहो को चकनाचूर कर देगा। तो क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था योशुआ को? परमेश्वर ने कहा कि योशुआ
तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा, मत घबराना, मत डरना। बात क्या करना? ये वचन के बीच में खड़े रहना, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। जब तू वचन में रहेगा तो जहां जहां तू जाएगा तेरा बोलबाला होगा। इसलिए शैतान की यह योजना है परमेश्वर के प्रिय बच्चों कि तुम वचन को तोड़ो, वचन से बाहर रहो, वचन के ऊपर अमल मत करो, नाम के मसीह बनो। तुम्हें नाम के मसीह नहीं बनना, तुम में मसीह लोगों को नजर आना चाहिए। तुम्हारी उठनी तुम्हारी बैठनी से मसीह नजर आना चाहिए। जब तुम में मसीह जड़ पकड़ लेगा, जब तुम में मसीह जड़ पकड़ लेगा, तुम पर वो दुनिया फ्रूट दिखेगी। लोग तुम्हें कहेंगे, तुम नहीं कहोगे, लोग कहेंगे तुम्हारे ऊपर अनुग्रह है, तुम्हारे ऊपर दया है, तुम्हारे ऊपर ग्रेस है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए इन वचनों को आज समझना है कि मैं आज वचन सुनूंगा और सुनने के साथ साथ उस पर अमल भी करूंगा। जो वचन के खिलाफ बातें हैं वो मैं कभी नहीं करूंगा, जो वचन सिखाता है वो मैं करूंगा। और जब आप करोगे, मैं आपको 100% कहता हूं, आपकी लाइफ आज से सेव नहीं रहने वाली। आप कह रहे हो आप फेलियर हो, आप सबसे सक्सेसफुल वुमेन और मैन बनने वाले हो। आप कह रहे हो आप फेलियर हो, आप सबसे सफल व्यक्ति बनोगे। मैं सच कह रहा हूं आपको, क्योंकि वचन जब टूटेगा आप मूर्खता को दर्शाएंगे, आपकी नींव कमजोर हो जाएगी। हालेलुया।